नमस्कार छात्रों। आज से हम रामायण जो कि वाल्मीकि कृत है उसके बालकांड के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो ये जो संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण है, ये संस्कृत जो साहित्य है उसका एक अनुपम ग्रंथ है। ये एक अनुपम या प्रथम महाकाव्य है। कहा भी जाता है कि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं और रामायण को आदि काव्य। ये कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसमें लिखा गया संस्कृत साहित्य विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। ऋग्वेद के प्रारंभ से लेकर और आज तक जो भी संस्कृत भाषा में रचा गया है वो सारा संस्कृत साहित्य है। इतने बड़े साहित्य का अध्ययन हम कैसे करें, इसका वर्गीकरण कैसे करें, तो विद्वानों ने इसे दो भागों में बांटा, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, है ना। तो वैदिक साहित्य के अंदर क्या है? वेद, वेदांग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और इसके इतर रामायण, महाभारत से लेकर के जितने भी आज तक ग्रंथ है वो सारे लौकिक साहित्य में आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद से प्रारंभ होकर रामायण तक, यानी रामायण के पूर्व तक सारा साहित्य वैदिक साहित्य है। और जो महामुनि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो रामायण ग्रंथ है वहाँ से लेकर के और वर्तमान तक जो भी साहित्य रचा हुआ है वो सारा लौकिक साहित्य है, हम ये मान सकते हैं। अब जाते हैं रामायण शब्द के अर्थ पर। उससे पहले हम जान लेते हैं रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य हैं। इन हमें महाकाव्य की उपमा दी है। रामायण संस्कृत साहित्य का प्रथम लौकिक काव्य है, आदि काव्य है, और महाकवि वाल्मीकि प्रथम आदि कवि हैं। आदि कवि से उनकी उपमा दी जाती है। संस्कृत साहित्य के अंदर लगभग सारे कवियों की विशेषता है कि वे अपने बारे में, अपने स्वयं के चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में, जन्म के बारे में, है ना, कुछ लिखते नहीं हैं क्योंकि वो आत्मश्लाघा नहीं करना चाहते हैं। फिर भी ये जो महाकवि वाल्मीकि है उसके बारे में एक किंवदंती के अनुसार पता चलता है कि ये मूल रूप से इनका नाम रत्नाकर था, जो जंगल में रहकर डकैती करते थे। जंगल में जो आने वाले जो व्यवसायी थे उनको लूट कर डाकू की तरह इधर उधर विचरण करते थे। एक बार जंगल में कुछ ऋषि निकले तो रत्नाकर ने उनको लूटना चाहा, पर ऋषियों के पास कुछ नहीं मिला। तो ऋषियों ने रत्नाकर को इस पापाचरण को नहीं करने की शिक्षा और सलाह दी। ऐसा करने से तुम्हारा वर्तमान और अमूल्य मानव जीवन तो नष्ट हो ही रहा है, परलोक और आगामी जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात सुन करके रत्नाकर के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने एकाग्र भाव से तपस्या में लीन होने के लिए एक स्थान पर बैठ गए और चारों ओर मिट्टी का ढेर बन गया और उस ढेर में दीमक लग गए और जीव जंतुओं ने अपनी वल्मीक यानी बाम्बी बना ली। वहीं से उसी दिन से रत्नाकर का नाम वाल्मीकि बना। ये वाल्मीकि के जीवन के बारे में एक किंवदंती है। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम का दर्शाया हुआ श्रेष्ठ मार्ग। राम का दर्शाया हुआ श्रेष्ठ मार्ग। रामायण का आकार और कथानक के बारे में चर्चा करते हैं। रामायण के 7 कांड हैं और ये कांड सर्गों में विभक्त हैं। हमारे जो चलित बालकांड में 77 सर्ग हैं। इसके अंदर इस बालकांड में, आदि कांड के इस प्रारंभिक कांड में मुनि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में सबसे ज़्यादा पराक्रमी, गुणवान और आदर्श व्यक्ति कौन है? तो महर्षि नारद महामुनि वाल्मीकि के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस रामायण के बालकांड में। कहा गया है कुछ विद्वान वाल्मीकि के इस अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक ही मूल रचना मानते हैं। बालकांड और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़ा हुआ मानते हैं। और इस बालकांड के बारे में उससे पहले हम चर्चा करें कि रामायण का रचनाकाल कुछ ग्रंथों की रचना, मतलब कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि सृष्टि की कालगणना में त्रेता युग के समय भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और त्रेता युग वर्तमान से 8,67,000 वर्ष पुराना है। तो लगभग 8.5 साल पुरानी
ये रामायण की रचना है। अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं, कोई इन्हें गौतम बुद्ध के जीवन का समय मानते हैं। सभी दृष्टिकोणों से रामायण का अध्ययन करने पर चंद्रशेखर पांडेय ने कहा, आचार्य बलदेव उपाध्याय और वाचस्पति गैरोला ने भी कहा कि लगभग 500 ईसा पूर्व रामायण का समय माना है। सारे साक्ष्यों को देख करके रामायण की रचना ब्राह्मण काल के पश्चात और बौद्ध काल से पहले मान लेने पर ईसा पूर्व 600 रामायण का समय माना जाता है। रामायण महाकाव्य क्यों है कि रामायण के अंदर सर्ग बंधे हुए हैं, आदर्श नायक है, रस की प्रधानता है। रामायण में सभी रस हैं, श्रृंगार, वीर, शांत, सभी रसों की इसमें भरपूर प्रचुरता है और साथ साथ में सामाजिक दर्शन भी है, धार्मिक स्थिति भी है। ऐसा करके रामायण को एक महाकाव्य माना जाता है। आज हम बालकांड के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तो छात्रों ध्यानपूर्वक इन श्लोकों का वाचन करें और अर्थ को जानते हुए इसकी व्याकरण का भी ध्यान करें। आओ हम अध्ययन करते हैं। बालकांड प्रथम सर्ग। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बर नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनेर्पुंगवम्। क्या कहा? तपस्वी वाल्मीकि ही तपस्या करने वाले वाल्मीकि नामक ऋषि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय निरतम, और तपस्या करने वाले वाल्मीकि ने तपस्या करने में और वाग विदम, वेदों और वेदांगों के स्वाध्याय में रत रहने वाले मुनिपुंगवम, और मुनिपुंगव, मुनिपुंगव का मतलब ये हुआ मुनियों में अति श्रेष्ठ। वाग विदाम वरम स्वाध्याय निरतम, वेद वेदांगों के अध्ययन स्वाध्याय में रहने वाले, वाग विदाम और वाणी को यानी वेदों की वाणी को उस अर्थ को जानने वाले, मुनिपुंगव, मुनिपुंगवम का मतलब ये हुआ मुनियों में अति श्रेष्ठ। नारदम परिप्रच्छ, नारद से आदर पूर्वक पूछा। तपस्वी वाल्मीकि ही, तपस्वी वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या करने में और अपने स्वाध्याय में लगे रहने वाले यानी वेद वेदांग के अध्ययन करने में लगे रहने वाले हैं। वाग विदाम, वेदों की वाणी और अर्थ को जानने वाले, मुनिपुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ। नारदम परिपप्रच्छ, नारद से आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कि कनु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञ च कृतज्ञ च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि अस्मिन् लोके, इस संसार में, सांप्रतम, इस समय वर्तमान काल में, कहनु गुणवान, कौन है निश्चित रूप से ऐसा, कौन सा कहनु, कौन है निश्चित रूप से गुणवान, उत्तम गुणों वाला, कह च वीर्यवान, कौन अत्यधिक शक्ति वाला है, धर्मज्ञ च, धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ च, कृतज्ञता को धारण करने वाला है, सत्यवाक्य च, सत्य वाक्य को बोलने वाला है, और दृढ़व्रत, और दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला है। इस समय ये कौन कौन ऐसा व्यक्ति कौन है जिसमें ये विशेषताएं हैं? महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी रचना के नायक का अन्वेषण कर रहे हैं, अपनी रचना के नायक को ढूंढ रहे हैं और महायोगी नारद से ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहे हैं जिसके अंदर ये 6 गुण हो। कौन कौन से? गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य और दृढ़व्रत। ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि नारद से पूछा। फिर क्या पूछा कि चारित्रेण चको युक्त सर्वभूतेषु हित विद्वान कः कः समर्थस् कश्च एक प्रियदर्शन। कह च, ऐसा कौन है, चारित्रेण युक्त, जो चारित्रिक गुणों से युक्त है, कह सर्वभूतेषु हित,
समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ ऐसा कौन है? कह विद्वान, जो सब कुछ जानने वाला है, विविध प्रकार के विषयों को जानने वाला ऐसा कौन है? कच समर्थ, जो सब प्रकार से समर्थ है ऐसा कौन है? और कचा एक प्रिय दर्शन, प्रत्येक अवस्था में जिसका दर्शन प्रिय लगता है ऐसा कौन है? ऐसा व्यक्ति विशेष इस संसार में समय कौन है? महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा और मूल विषय पर आगे बढ़ते हुए नारद जी से पूछते हैं कि वर्तमान संसार में ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो चरित्र से संबंधित आचार व्यवहार के नियमों का पालन करने वाला है, संसार के समस्त प्राणियों का हित करने वाला है, सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान हो, जिसके व्यक्तित्व में सर्व प्रकार का सामर्थ्य हो, है ना? सर्वोत्तम व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। कौन चरित्र युक्त है, कौन सभी भूतों का हित करने वाला है, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है, कौन एक प्रिय दर्शन है। और भी महर्षि वाल्मीकि ने पूछा नारद जी से कि हे मुनिश्रेष्ठ बताइए, आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयक, कश्य बिभ्यति देवास जात रोषस संयुगे। फिर पूछा को आत्मवान का मतलब कह आत्मवान, ऐसा कौन है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है? आत्मवान, अपने मन को वान खुद का कर लिया है, यानी स्वयं के वश में कर लिया है। चितक क्रोध, जिसने क्रोध आदि 6 गुणों को जीत लिया है। द्युतिमान, यानी शारीरिक कांति से युक्त है जो। कह अनुसूयक, कौन असूया नहीं करने वाला, यानी ईर्ष्या नहीं करने वाला है। संयुगे कश्य जात रोषस्य, संयुगे जात रोषस्य, यानी युद्ध के मैदान में कश्य जात रोषस्य, किसका क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण देवास्त्र बिभ्यति, देवता भी भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कौन है? कुछ संयुगे, संयुगे का मतलब युद्ध के अंदर कश्य जात रोषस्य, किसका क्रोध उत्पन्न होने के कारण देवा बिभ्यति, देवता लोग भी डर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष कौन है महर्षि नारद में बताइए। और पूछा वाल्मीकि जी ने कि एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। एतद श्रोतुम इच्छामि, इस प्रकार के चारित्र गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। मैं ही परम कौतूहलम, इस विषय में मेरी बहुत अधिक कौतूहलता उत्सुकता है। महर्षे, हे महर्षि नारद, त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम, तुम इस प्रकार से, इस प्रकार निश्चित रूप से इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न नरम ज्ञातुम समर्थसी, व्यक्ति को जानने में समर्थ हो। मेरी इच्छा है ना, चारित्रिक गुणों से संपन्न ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। इस विषय में मुझे बहुत अधिक उत्सुकता है। कौतूहलम ही में, मेरा कौतूहल है। महर्षि त्वम समर्थोसी, महर्षि आप ही समर्थ हैं। किस चीज़ में? एवं विधम नरम ज्ञातुम, इस प्रकार के स्वरगुण संपन्न व्यक्ति को जानने में आप ही सक्षम हैं। तो हे महर्षि, आप मुझे इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताइए जो संसार में ऐसा व्यक्ति है। ये बालकांड के प्रथम सर्ग के 5 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा महर्षि नारद जी को एक ऐसे व्यक्तित्व को खोजने के लिए कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो सर्वगुण संपन्न है, जो हर एक गुण से युक्त है। जो उन्होंने पूछा कि जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यव्रत, दृढ़व्रत, चरित्र से युक्त, विद्वान है, समर्थ है, एक प्रिय दर्शन है, और जित क्रोध है, द्युतिमान है, अनुसूयक है, जिसके संयुगे में युद्ध के मैदान में जात रोषस्य, क्रोधित हो जाने पर बिभ्यति देव लोग भी डर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में और समाज में वर्तमान काल में कहाँ है? ऐसी विशिष्टों वाला व्यक्ति वाल्मीकि के द्वारा नारद मुनि से पूछा गया। रामायण के इस प्रारंभ के बालकांड के अंदर महर्षि वाल्मीकि की जो शंका है या इच्छा है, जो मन की जो जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति के लिए वो अपनी अपनी क्या क्या जिज्ञासाएं हैं वो महर्षि नारद मुनि से करते हैं।
नारद मुनि वाल्मीकि के लिए दशरथ श्री राम का नाम बताएंगे, वो आगे के हम श्लोकों में अध्ययन कर लेंगे।